जी नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। चलिए, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य जो दिखाया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है? जो ड्राइवर के बाजू का बगल का शीशा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। जी, उत्तल दर्पण। चलिए अगले दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर है, जो कि उत्तल लेंस अवतल लेंस को मात्रक है डायोप्टर है। जी, चलिए आगे तीसरे क्वेश्चन पे। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडिला होता है। यह भी एक वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? चांदी जो होता है धातु है, उसकी चालकता सबसे अधिक होती है। जी, चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। और ये भी जान लीजिए कि साथ साथ रिलेटिव होके पढ़िए कि ओजोन परत क्या है। तो ओजोन परत ये है कि जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, जो पृथ्वी पर आकर के मनुष्य को चर्म रोग जैसी बीमारी उत्पन्न करती है, उससे बचाने के लिए ओजोन परत है, जो कि वो पृथ्वी से जो किरण अल्ट्रावायलेट किरण चलती है उसको सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर आने से बचाती है और मनुष्य को इससे हानिकारक प्रभाव से बचाती है। जी, तो वो समताप मंडल में पाया जाता है। और एक ये भी है, समताप मंडल में वायुयान भी उड़ते हैं, समताप मंडल में वायुयान। जी, ये भी याद रखिएगा। एक साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन की व्याख्या हो जाती है। इससे 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के बजाय आपको 50 क्वेश्चन मिल सकते हैं। जी, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। जी, सोवियत संघ रूस की सहायता से। चलिए अगले क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन की बात है। समुद्र के पानी के नमकीन होने का कारण क्या है? समुद्र के पानी के नमकीन होने का कारण सोडियम क्लोराइड है। जी, सोडियम क्लोराइड जो कि नमक को बोला जाता है, इसलिए समुद्र का पानी नमकीन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को। मनुष्य के शरीर में विद्यमान पसलियों की संख्या कितनी है? मनुष्य के शरीर में पसली जो होती है 24 होते हैं। जी, समुद्र की गहराई मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने वाला जो यंत्र होता है उसको फैदोमीटर बोला जाता है, फैदोमीटर। इसी प्रकार और भी जो यंत्र है मापने का और नापने का, उसको भी इसके साथ साथ पढ़ लीजिएगा। हम ऐसे सीरीज लेकर आते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी जो होती है उसको नापने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है और प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? बीसीजी का टीका जो कि किसके विरोध में लगाया जाता है? कौन सा ऐसा रोग है जो नहीं होगा जिसके लिए कि बीसीजी का हम टीका लगवा लें? तो ऐसा है कौन सा रोग? ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टीबी का ही नाम है, टीबी को ही बोला जाता है। जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है मात्रक, किससे होता है मापन? ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, किससे होता है? जी, ये होता है उसको, ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल। जी, ध्वनि जो कि ऐसे बहुत बड़े बड़े साउंड स्पीकर, ऐसे बहुत सारे शोरगुल को डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल में। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं?
शुष्क बर्फ कहते हैं। किसको कहा जाता है शुष्क बर्फ? तो देखिए शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग जो होता है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है, प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, जिससे कि जनन क्षमता में कमी की होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसी ने लगाया? सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहोक, जो कि वैज्ञानिक का नाम है, वो जीवाणु का पता लगाया ल्यूवेनहोक जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल जो है क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। जितने भी मौसमी घटनाएं हैं, ये गरजना, मेघों का गरजना, ये तरकना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है जी, क्षोभ मंडल। ऐसे ही समताप मंडल का पढ़ा है, इससे संबंधित जितने भी ये मंडल है सबको क्षोभ मंडल, समताप मंडल जी। और ये भी समझ लीजिए रेडियो किरणें, रेडियो जो प्रसारित होती है, रेडियो जो चलते हैं, इतना भी वो है, वो आयन मंडल में होता है। ये भी इसके साथ साथ रिलेटिव में पढ़ लीजिए, इससे आपको याद रहेगा। सार्वभौम प्राप्त करता रक्त वर्ग कौन सा है? रक्त वर्ग है कौन है? तो सार्वभौम प्राप्त करता मतलब जो सब से ले सकता है, ऐसा कौन सा रक्त वर्ग है, रक्त वर्ग है ऐसा कौन सा है जो सबका रक्त ले सकता है? तो ये भी है जो सबसे रक्त ले सकता है जी। और एक इसके साथ ये भी पढ़ लीजिए कि ऐसा कौन सा है जो सबको दे सकता है? तो सब यूनिवर्सल डोनर कहता है, ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर जो है तो वो है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है। किस चीज़ का कलई किया जाता है? जस्ता का, जस्ता का जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायोगैस में मुख्यतः कौन सा गैस होता है? बायोगैस में मुख्यतः कौन सा गैस होता है? तो बायोगैस में मीथेन गैस होता है, मीथेन। बायोगैस और गोबर गैस में भी मीथेन। ये विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि सीटेट, टीचर भर्ती, टेट परीक्षाओं में बार बार पूछा गया प्रश्न है, बायोगैस और गोबर गैस में कौन सा गैस पाया जाता है? तो मीथेन, मीथेन पाया जाता है जी। एलपीजी किसका मिश्रण है? एलपीजी जिसका कि पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, वो कौन सा गैस है? रसोई गैस को बोला जाता है। इसमें कौन सा गैस का मिश्रण होता है? इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के सबसे बड़े अंग है, क्या है? शरीर के सबसे बड़ा अंग यकृत, जो कि लीवर को बोला जाता है, लीवर है सबसे बड़ा अंग। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन। ये भी प्रश्न भी आया है, बहुत परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है, शुद्धिकरण करता है? जी किडनी, किडनी, किडनी ऐसा है जो शुद्धि करता है रक्त का। यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है? यकृत में विटामिन ए संचित रहता है जी। लीवर को यकृत बोला जाता है, लीवर में विटामिन ए सुरक्षित रहता है भविष्य के लिए। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को का नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है, किस विटामिन का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड जी? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है, विटामिन सी का नाम है। और एक ये भी याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है और बाकी जितने भी विटामिन है वसा में घुलनशील है। जी आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ जी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ
बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। जी, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।